प्रोड्यूसर्स जो कॉरपोरेट बुकिंग्स करते हैं या खुद की टिकटें खरीदते हैं, टिकटें तो खरीद लेते हैं लेकिन इतने इतने लोग कहाँ से लाएंगे? तो हाउसफुल के बोर्ड है लेकिन अंदर 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, उसके बारे में क्या? अच्छा, यहाँ पे ना करण जौहर से कोमल नाटा अपने बुलाए गए चैनल के इंटरव्यू पे पूछ रहे हैं। सबसे पहले हम ये वीडियो देखते हैं कि एक्चुअली में ये क्या कह रहा है और ये बता क्या रहा है। देखो बड़े गौर से सुनना। स्टार्ट। प्रोड्यूसर्स जो कॉरपोरेट बुकिंग्स करते हैं या कोमल खुद नाटा की पूछ टिकटें रहे हैं खरीदते हैं, करण जौहर साहब से, टिकटें तो खरीद लेते हैं लेकिन कॉर्पोरेट बुकिंग के बारे इतने में। लोग कहाँ से लाएंगे? तो हाउसफुल के बोर्ड है लेकिन अंदर 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, सही पूछ रहे हैं। उसके बारे में क्या? देखिए आप ये बहुत लोग जो हैं वो हर किस्म का एवरीबडी डज व्हाट दे हैव टू डू। अगर वो आपको खुशी दे रहा है, यहाँ पे देखो करण जौहर साहब क्या आंसर दे रहे हैं कि आज मैं अपने आप को 1 करोड़ दूंगा। अच्छा। एंड देन आई सेलिब्रेट दैट आई मेड अ करोड़। अच्छा, आप एक चीज यहाँ पे नोट करो, कोमल नाटा साहब हंस रहे हैं, करण जौहर साहब को ये पता भी नहीं लग रहा है Because कि I वहां पे gave मेरी myself मजाक उड़ रही है। Am I a fool or am I an intelligent man? I leave that for you to decide. That is the only answer I have for this. कि आप अगर ये खुद के लिए कर रहे हैं, then you are happy, please do it. Why should anyone judge you for doing it? You are spending your यहाँ पे कॉर्पोरेट बुकिंग को लेके ये पूरा बोल रहे हैं कि भाई जिसको जो मने वो कर सकता है on social media, and that बट उससे इंडस्ट्री को बदनामी, इंडस्ट्री की बदनामी हो रही अब है। देखो क्या बदनाम कहते हैं। कौन कर रहा है? इंडस्ट्री खुद को बदनाम कर रही है। ये सारे जो कॉर्पोरेट बुकिंग्स है इंडस्ट्री वाले लिखते हैं, ऑडियंस को क्या पता उनको अच्छी लगी नहीं लगी, उनको क्या फिक्र लगा। ये बात तो खैर उन्होंने सही कही है। कॉर्पोरेट बुकिंग के बारे में पहले जो भी है कौन सी बुकिंग है, ये सिर्फ इंडस्ट्री वाले बात करते हैं। जो भी आप देखोगे जो सोशल मीडिया पे भेजे, इंडस्ट्री वाले ही या इंडस्ट्री के मीडिया रिपोर्टर्स ही लिखते हैं। कौन ऑडियंस में वाकई कॉर्पोरेट बुकिंग, ये कॉर्पोरेट बुकिंग का टर्म पता नहीं कहां से आया है और कहां से होता है। इट्स कॉल्ड इंडिविजुअल बुकिंग, सेल्फ बुकिंग। कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं। आई हैव बुक्ड, आई हैव एंजॉयड, आई हैव सेलिब्रेटेड, आई एम एक्साइटेड। इट इज माय बुकिंग। तो इट इज नॉट अ कॉर्पोरेट, इट इज योरसेल्फ, इट इज कॉल्ड हैश। अब यहाँ पे पता है चल क्या रहा है। यहाँ पे करण जौहर साहब को ये कहना है, कोमल नाटा साहब ने कहा कि ये कॉर्पोरेट बुकिंग को होती है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? तो ये बोल रहे हैं कि भाई कॉर्पोरेट बुकिंग क्या मतलब होता है यार, हम अपने पैसों से, हमारी इच्छा है, हम किसी को पार्टी दे रहे हैं, तो इन्होंने उसको एक पार्टी दे दी है कि भाई मैं 1 करोड़ रुपए पार्टी में दे रहा हूं, मतलब एक तरीके से उसको इन्वेस्ट कर रहा हूं अपनी चीज के लिए। तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अब ये बोल रहे हैं कि भाई वो इंडस्ट्री की बदनामी होती है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई वो कर कौन रहा है? वो तो खुद इंडस्ट्री के लोग ही कर रहे हैं। आते जाते हम इंटरव्यूज में देखते हैं, पब्लिक को पहले क्या पता था? पब्लिक को थोड़ी ना पता था, ये तो सालों से तो आता पहले से भी होता आ रहा है, लेकिन पब्लिक को तो अब पता लग रहा है ना, उसको एक कॉर्पोरेट नाम दे दिया। अब यहाँ पे सुनो भाई, सनी संस्कारी रिलीज हुई पड़ी है, तो इसका मतलब क्या है? अब मैं यहाँ पे क्या खुल के बोलूं? कांतारा जो आई, कांतारा के ऊपर ये चलो इस टाइम पे बोल रहे हैं, मैं उससे भी पहले की फिल्मों की बात कर रहा हूं और आने वाली फिल्मों की भी बात कर रहा हूं। यहां पे मैं करंट की बात करता हूं, सनी संस्कारी, जो कि धर्मा प्रोडक्शन के प्रोडक्शन हाउस में बनी हुई है। सनी संस्कारी भाई, इसने पहले दिन में लगभग जितना किया आप लोगों को पता है, लेकिन आज ये मूवी 7 से 7.5 करोड़ कर रही है। कल 6 साढ़े 6 करोड़ का किया था हिंदी मार्केट में, और अच्छी खासी यहाँ पे टिकटें बुक हो रही हैं। 1 घंटे में अभी भी देख रहा हूँ मैं 7 या 8 हज़ार टिकटें बुक हो रही हैं। किसकी? सनी संस्कारी की। तो देखा जाए ना कि टिकटें जो बुक हो रही हैं, उस हिसाब से बुक माई शो का जो डाटा आ रहा है हिंदी के हिसाब से, ये फिल्म हिंदी में कांतारा को टक्कर दे रही है आज। और जबकि देखा जाए कांतारा का डे 2 का लगभग 12 करोड़ के आसपास का आ रहा है, और इसका सनी संस्कारी का कल डाउन हुआ था, आज इसका ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये जो करण जौहर साहब बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे देखो ये करना चाहिए। अब अगर ये बोल रहे हैं कि भाई 1 करोड़ रुपए अगर मैं एक पार्टी के तौर पे वहां की टिकटें खरीद रहा हूं, और जो थिएटर खाली होता है, भले ही थिएटर खाली हो, लेकिन मैंने तो भाई पूरा का पूरा थिएटर यहाँ पे खरीद लिया है। एक्चुअली मैं इनका कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है, सलार और डंकी की। सलार और डंकी में मुझे आज भी अच्छे तरीके से याद है कि भाई पूरा का पूरा थिएटर खाली होता था। मैं बात कर रहा हूँ भाई हर तरीके की, क्योंकि यहाँ पे सलार के भी हेटर्स थे और डंकी के भी हेटर थे। लोगों का कहना था कि भाई यहाँ पे थिएटर खाली है। कुछ लोग क्या करते थे, कुछ लोग डंकी के खिलाफ जाते थे, कुछ लोग सलार के खिलाफ जाते थे। तो भाई थिएटर खाली है लेकिन यहाँ पे फुल दिखा रहा है। अब ये जो होती थी इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग। ये बात कर रहा है उसी चीज की। अब यहाँ पे देखो उस टाइम पे क्या चला था एजेंडा। उस टाइम पे तो भाई 7-7, 8-8 दिन, 10-10 दिन हमने देखा
कि टिकट भाई फुल दिखा रहा है लेकिन वहां पे नहीं हो रहा। अब अगर यहाँ पे मान के चलो, ये जो करण जौहर साहब कह रहे हैं, इन्होंने तो एक आंकड़ा बोल दिया 1 करोड़ का। भाई हम जैसे गरीब आदमी के लिए 1 करोड़ भी इतना है कि हम तो सारी जिंदगी यहाँ पे 1 करोड़ एक साथ नहीं देखे होंगे। ये तो चलो इनके लिए 1 करोड़ ऐसा है जैसे कि 1 लाख रुपए हो गया, इनके लिए ऐसा है, तो ये इन्होंने 1 करोड़ बोल दिया। तो भाई अगर ये बोल रहे हैं 1 करोड़, तो ये तो बहुत ही हल्की बात बोल रहे हैं। ये इन्होंने आई थिंक सो आगे किया होगा, और सनी संस्कारी में भी आई थिंक सो भाई यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात है, और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई इंडस्ट्री के लोग ही यहाँ पे आके बताते हैं। अब जैसे कि भाई कोई किसी के खिलाफ हो गया तो उसने बता दिया, लेकिन भाई यहाँ पे कॉर्पोरेट बुकिंग को लेके जो पब्लिक में इशू बनता है वो बहुत तकड़ा बनता है, क्योंकि पब्लिक की नजर में एक तरीके से कॉर्पोरेट बुकिंग दिस इज ए क्राइम। एक्चुअली में देखा जाए कि एक इंटरटेनमेंट के तौर पे अगर हम ये देखते हैं कि भाई एक फिल्म आ रही है और उस फिल्म में हम ये देखते हैं कि भाई अगर ये फिल्म 1000 करोड़ कर रही है तो इसकी रैंक ऊपर हो गई है, ठीक है, अब उसकी रैंक ऊपर हो गई है और दूसरी फिल्म रिलीज होती है तो उसको देख के भाई अगर 1200 करोड़ आता है, और भाई यहाँ पे अगर वो कॉर्पोरेट बुकिंग है तो पब्लिक की लस जाती है। लेकिन अब कॉर्पोरेट बुकिंग एक चोरी की बुकिंग हुई है, ये समझ लो एक चोरी है। तो यहाँ पे एक मेहनत वाला जो मेहनत करके 1000 करोड़ तक पहुंच रहा है और एक चोरी करके 1200 करोड़ तक पहुंच रहा है, इसमें पब्लिक काफी ज्यादा किलसती है। अब यहाँ पे सनी संस्कारी को बीट तो कर दिया है, देखो बीट हो रही है, हिंदी में डाउन हो रही है कांतारा से, लेकिन कांतारा उस तरीके से वो रेस्पॉन्स नहीं दे पा रही है। आज भी इंडिया नेट कलेक्शन ट्रेड के हिसाब से इसका आराम से 55 से 57 करोड़ के आसपास आने वाला है, आराम से आएगा। 55 करोड़ तो लिख के ले लो, आज आएगा ही आएगा 55 करोड़, इससे कम नहीं जाने वाली है। और सनी संस्कारी लगभग 10 से 11 करोड़ आज भी कर रही है, और सनी संस्कारी के अच्छा खासा रेस्पॉन्स भी आ रहा है। अब यहाँ पे देखो कि सनी संस्कारी के पास शोज भी कम है, ये भाई ये भी ध्यान रखना, शोज भी कम है, ठीक है। जितने कांतारा के पास शोज हैं उतने शोज इसके पास नहीं है। अगर होते तो आई थिंक सो भाई फिर तो ये और आगे निकलती। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, खुद यहाँ पे करण जौहर साहब ने इस बात को खुद एक्सपोज कर दिया कि भाई कॉर्पोरेट बुकिंग होती है। और वो कहीं ना कहीं इस बात को भी भाई बोल रहे हैं कि भाई हाँ मैं भी कर रहा हूं और मैं करूंगा और मैं करता रहूंगा। इस बात को उन्होंने डिनाई नहीं करा, इस बात को अलाउ करा है। और उस बात पे आप देखोगे कोमल नाटा सर हंस रहे हैं, हालांकि मुझे समझ में आ रहा है कि वो हंस क्यों रहे हैं, क्योंकि यहां पे कोमल नाटा की नजरों में कहीं ना कहीं करण जौहर एक तरीके से सही नहीं दिख रहे हैं। और यहां पे करण जौहर साहब उस चीज को नहीं समझ रहे। हालांकि उनकी हंसी के बाद में उन्होंने आई फूल बोला कि दैट फूल बोला उन्होंने, लेकिन भाई देखो कॉर्पोरेट बुकिंग मुझे तो भाई देखो यहां पे ऐसा लगता है कि एक तरीके से चोरी है, दिस इज ए क्राइम और होना नहीं चाहिए। और कांतारा जैसे जो है सेगमेंट्स में यहाँ पे इन्होंने इस चीज को भी रखा कि भाई कोई सी भी फिल्म आती है तो हर प्रोड्यूसर कॉर्पोरेट बुकिंग करता ही है, चाहे वो किसी भी नजरिए से करे, कॉर्पोरेट बुकिंग होती है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं कांतारा, सनी संस्कारी, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही नहीं, इन्होंने इंडस्ट्री के हर उस बंदे को एक्सपोज किया है, लेकिन इन्होंने उस चीज को इतना ज्यादा फैलावे में नहीं रखा, इन्होंने ज्यादा उस चीज को स्प्रेड नहीं किया कि कॉर्पोरेट बुकिंग करते हैं तो भाई ये तो गलत है। इन्होंने बहुत ही नॉर्मल तरीके से उसको एक मिठाई के तौर पे रखा कि कॉर्पोरेट बुकिंग तो अच्छी होती है। अब यहाँ पे पब्लिक बताएगी भाई कॉर्पोरेट बुकिंग अच्छी होती है कि बुरी होती है, नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।